इस क्वेश्चन में 1 और 9 में +8 हो रहा है, 9 और 18 में +9 हो रहा है, 18 और 28 में +10 हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए 8 हो रहा है, फिर 9 हुआ है, फिर 10 हुआ है। तो यहाँ पर अब हम लोग प्लस करेंगे 11, 28 + 11 तुम्हारा आ जाएगा 39। 39 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ई के बाद एफ, जी छोड़ के यहाँ पे एच हो रहा है, ए के बाद बी, सी छोड़ के यहाँ पे डी हो रहा है, आर के बाद एस, टी छोड़ के यहाँ पे यू हो रहा है, टी के बाद यू, भी छोड़ के यहाँ पे डब्ल्यू हो रहा है, एच के बाद आई, जे छोड़ के यहाँ पे के हो रहा है। ठीक है, उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे। वी के बाद डब्ल्यू, एक्स छोड़ के यहाँ पे वाई हो जाएगा, ई के बाद एफ, जी छोड़ के यहाँ पे एच हो जाएगा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में वाई और एच सिर्फ ऑप्शन डी में है, ऑप्शन सी में भी नहीं है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ई और एच में +3 का डिफरेंस है, ए और डी में भी +3 का डिफरेंस है, आर और यू में भी +3 का डिफरेंस है, टी और डब्ल्यू में भी +3 का डिफरेंस है, एच और के में भी +3 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लोग इसमें वैसे करेंगे। वी का नंबर 22 होता है, 22 में प्लस करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 25, 25 हमारा वाई का नंबर होता है। ई का नंबर 5 होता है, 5 में प्लस करेंगे 3, तुम्हारा आ जाएगा 8, 8 हमारा एच का नंबर होता है। और आगे में वाई और एच सिर्फ ऑप्शन डी में है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 4 का हम लोग क्यूब करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 64, और 64 को आपस में ऐड कर देंगे, 6 + 4 तुम्हारा आ जाएगा 10। ठीक है, उसी तरह हम लोग 6 का करेंगे, 6 का भी हम लोग क्यूब कर देंगे, तुम्हारा आ जाएगा 216, 216 को आपस में ऐड करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 2 + 1 + 6 = 9। 9 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 को इंटू करेंगे 7 से, तुम्हारा आ जाएगा 56, उसी तरह 9 को इंटू करेंगे 7 से, तुम्हारा आ जाएगा 63। 63 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 49 7 का स्क्वायर होता है, 81 9 का स्क्वायर होता है, 64 8 का स्क्वायर होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 7 और 9 में +2 का डिफरेंस है, तो हम लोग 8 में वही करेंगे, 8 में +2 करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 10, और 10 का जैसे सबका स्क्वायर हुआ है तो 10 का भी स्क्वायर करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 100। 100 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 56 और 47 में -9 का डिफरेंस है, तो हम लोग 85 में भी माइनस करेंगे 9, तुम्हारा आ जाएगा 76। 76 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 42 और 31 में -11 का डिफरेंस है। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे, कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। तो पहला ऑप्शन देखते हैं, 79 और 86 में +7 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन ए नहीं है। 64 और 79 में +15 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन बी भी नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, 53 और 46 में -7 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन सी भी नहीं है। ऑप्शन डी देखते हैं, 97 और 86 में -11 का डिफरेंस है, यानी कि ऑप्शन डी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 2, 3 और 6 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 3 × 6 तुम्हारा 36 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोग 3 × 2 का करेंगे, 3 × 8 × 2 करेंगे, तुम्हारा आ जाएगा 48। 48 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 625 का स्क्वायर होता है 625। ठीक है, उसी तरह हम लोग 14 का भी स्क्वायर करेंगे, 14 का स्क्वायर होता है 196। 196 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 35 के लिए हम लोग 6 का स्क्वायर करेंगे, हमारा आ जाएगा 36। 36 में माइनस करेंगे 1, हमारा आ जाएगा 35। ठीक है, अब उसी तरह हम लोग 217 के लिए यहाँ पर 6 का क्यूब करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 216। 216 में प्लस करेंगे 1, तो हमारा आ जाएगा 217। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग यहाँ पर करेंगे। 48 के लिए हम लोग यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे, तो हमारा आ जाएगा 49। 49 में माइनस करेंगे 1, जैसे यहाँ पर -1 हुआ है, तुम्हारा आ जाएगा 48। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग यहाँ पर 7 का क्यूब करेंगे, जैसे यहाँ पर पहले स्क्वायर हुआ है
फिर क्यूब हुआ है तो यहाँ पर भी स्क्वायर हो रहा है। अब यहाँ पर क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 343। 343 में प्लस करेंगे 1, जैसे यहाँ पर प्लस हुआ है 1 तो हमारा आ जाएगा 344। 344 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 और 3 को आपस में ऐड कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सा नंबर को हम लोग आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 14 आ जाएगा। ऑप्शन में चेक करते हैं। ठीक है, पहला हमारा 68, 6 + 8 करेंगे तो हमारा 14 आ जा रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 961 31 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग 961 में प्लस करेंगे 31। ठीक है, तो हमारा आ जाएगा 992। 992 और अब हम लोग 841 29 का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग 841 में प्लस करेंगे 29 तो हमारा आ जाएगा 870। 870 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 115 के लिए हम लोग 11 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 121। 121 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 115। ठीक है, अब 163 के लिए हम लोग यहाँ पर 13 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 169। 169 में माइनस करेंगे 6, जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 163। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं। पहला ऑप्शन है हमारा 48। 48 के लिए हम लोग यहाँ पर 7 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 49 और 49 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 43। लेकिन यहाँ पर 48 है, यानी कि पहला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ऑप्शन डी में 43 है। ठीक है, और हमारा यहाँ पर 43 आया है, यानी कि अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले ऑप्शन डी का दूसरा वाला जो नंबर है 75 उसको चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 75 के लिए हम लोग यहाँ पर 9 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा आ जाएगा 81 और 81 में माइनस करेंगे 6 तो हमारा आ जाएगा 75। तो यहाँ पर देखिए 75 भी आ गया, यानी कि ऑप्शन डी में सेम यही लॉजिक हो रहा है, यानी कि ऑप्शन डी हमारा आंसर है। अब ऑप्शन बी और सी हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 और 9 को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे 8 × 9 तो हमारा 72 आ जाएगा। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। पहला ऑप्शन देखते हैं 30:0, तो 3 × 0 करेंगे, इन दोनों को आपस में इंटू कर देंगे तो हमारा आ जाएगा 0। 0 आ गया है, यानी कि ऑप्शन ए सेम इसी लॉजिक से हो रहा है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 8 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 512। 512 में प्लस करेंगे 3 तो हमारा आ जाएगा 515। ठीक है, अब यही सेम लॉजिक हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर पेयर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन देखते हैं हमारा 4 का हम लोग क्यूब करेंगे तो हमारा आ जाएगा 64 और 64 में प्लस करेंगे 3, जैसे यहाँ पर हुआ है तो हमारा आ जाएगा 67। 67 भी यहाँ पर आ गया, यानी कि ऑप्शन ए में सेम यही लॉजिक हो रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। अब आगे देखने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 4 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा 16 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम लोग ऑप्शन में देखेंगे कौन सा ऑप्शन का नंबर सेम इसी लॉजिक से हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सब में 5 है। ठीक है, तो इसका मतलब 5 का हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हमारा जाएगा 25, यानी कि 5:25 ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में 212 और 436 में इन दोनों में प्लस हो रहा है 224। 224 का डिफरेंस है। ठीक है, उसी तरह हम लोग 560 में करेंगे। 560 में प्लस करेंगे 224 तो हमारा आ जाएगा 784। 784 ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में ए के बाद बी, सी छोड़ के डी हो रहा है, डी के बाद ई हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर देखते हैं एफ के बाद जी हो रहा है, जी के बाद एच, आई छोड़ के यहाँ पर जे हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते के के बाद एल, एम छोड़ के एन के बाद ओ हो रहा है, यानी कि ए डी ई के जैसा के एन ओ हो रहा है। ठीक है, तो अब हम लोग एफ जी जे के जैसा यहाँ पे करेंगे। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर देखिए ई के बाद एफ आया है तो यहाँ पर ओ के बाद पी आएगा, पी के बाद
जैसे एफ के बाद जी आया तो पी के बाद यहाँ क्यू आएगा, ठीक है, और जी के बाद एच आई छोड़ के तो क्यू के बाद आर और एस छोड़ के यहाँ पर टी आ जाएगा, यानी कि पी क्यू टी, ऑप्शन बी हमारा आंसर है, ठीक है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, ए और एफ में +5 हो रहा है, डी और जी में +3 हो रहा है, ई और जे में +5 हो रहा है, ठीक है। तो अब हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग ओ लेटर का करेंगे, ओ में हम लोग +5 करेंगे जैसे ई और जे में हुआ है, तो ओ का नंबर होता है 15, 15 में हम लोग प्लस करेंगे 5 तो हमारा आ जाएगा 20, 20 हमारा टी का नंबर होता है। अब आप ऑप्शन में देखिए लास्ट में टी सिर्फ ऑप्शन बी में है, ऑप्शन ए में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन बी में लास्ट में टी है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में जे से पहले आई आता है और आई से पहले एच आता है, ठीक है। अब यहाँ एस से पहले यहाँ पर आर आता है, आर से पहले क्यू आता है और क्यू से पहले यहाँ पर पी आता है, तो यहाँ पर पी हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, टी से पहले टी के बाद यू आता है, यू के बाद भी आता है, भी के बाद डब्ल्यू आता है और डब्ल्यू के बाद एक्स हो गया, ठीक है। अब उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, पी से पहले ओ आता है और ओ से पहले एन आता है, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू से पहले यहाँ भी आता है और भी से पहले यहाँ यू आता है और यू से पहले यहाँ पर टी आता है, तो यहाँ पर टी हो जाएगा। जैसे यहाँ पर पी, एस से पहले आर क्यू आता है तो आर क्यू 2 छोड़ के यहाँ पर पी हो गया, तो उसी तरह डब्ल्यू से पहले भी यू छोड़ के टी हो गया, ठीक है। अब यहाँ ऑप्शन में देखिए एन और टी आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। आप लोग चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं, जे और एच में -2 हो रहा है, एस और पी में -3 हो रहा है, टी और एक्स में +4 हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें भी वैसे ही करेंगे, पी का नंबर 16 होता है, 16 में माइनस करेंगे 2 तो हमारा आ जाएगा 14, 14 हमारा एन का नंबर होता है, एन आ गया है। डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, 23 में माइनस करेंगे 3, जैसे यहाँ पर -3 हुआ है तो हमारा आ जाएगा 20 हमारा टी का नंबर होता है। अब यहाँ एन और टी आगे में सिर्फ ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है। ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में एल का नंबर 12 होता है, एम का नंबर 13 होता है, ठीक है। तो उसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, यू का नंबर 21 होता है, डब्ल्यू का नंबर 23 होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 21 × 23, 21 × 23, ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से हम लोग देखेंगे, यहाँ पे डी और डब्ल्यू डाउन होता है, ठीक है, और सी एक्स क्रिसमस अल्फ़ाबेट का पेयर के हिसाब से, लेकिन यहाँ पर एफ के बाद यहाँ पर जी छोड़ के एच हो रहा है, ठीक है। अब इसी तरह हम लोग इसका भी करेंगे, के के साथ पी होता है, कोलकाता पुलिस, के पी कोलकाता पुलिस, ठीक है। अब आप ऑप्शन में देखिए, आगे में पी सिर्फ ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी में भी नहीं है, सी में भी नहीं है, डी में भी नहीं है, सिर्फ ऑप्शन ए में आगे में पी है, यानी कि ऑप्शन ए हमारा आंसर है। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन में ए का नंबर जैसे 1 होता है, ठीक है, उसी तरह एच का नंबर 8 होता है, ठीक है, तो 8 ऑप्शन डी हमारा आंसर है। इस क्वेश्चन में 6 और 4 का प्लेस आपस में एक्सचेंज हो जा रहा है, 4 यहाँ आ जा रहा है और 6 यहाँ आ जा रहा है, ठीक है, और 2 अपनी जगह पे, ठीक है। उसी तरह हम लोग इसमें भी करेंगे, 5 यहाँ आ जाएगा, 7 यहाँ आ जाएगा और 4 अपनी जगह पे, यानी कि 5 4 7, ऑप्शन ए हमारा आंसर है।